बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 27वीं आईनी तरमीम, अब उसकी कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं और काबीना से मंजूरी के बाद उसको पेश कर दिया गया सेनेट के अंदर। देखें, कैबिनेट से मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है ही नहीं और वहाँ से ऑनलाइन एक काबीना का इजलास होता, इतनी इमरजेंसी है। नहीं, ऐसे पाकिस्तान में कभी भी आईनी तरमीम नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये आईनी तरमीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आईनी तरमीम के बगैर गुजारा नहीं है और इस आईनी तरमीम की इस वक्त अशद ज़रूरत है, लिहाजा फौरी तौर पे कोशिश की गई कि चलो जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को करवाएं। तो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जनाब, और कैबिनेट की औकात क्या है, सारे वहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं फॉर्म 47 वाले। किसी को पता ही नहीं है कि उसका अपना मैंडेट किधर था, तो तरमीम उन्होंने किधर से पढ़नी है। उन्हें कहा गया जी ये तरमीम आप पास कर देंगे, पास करते हैं। तरमीम उठा के उन्होंने भिजवा दी सेनेट में। अब तरमीम क्या है, इसके ना बहुत सारे पहलू हैं। इसका अदलिया के ऊपर भी असर पड़ेगा, बहुत सारे ओहदों पे असर पड़ेगा, लेकिन तरमीम का जो मेन जो पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आर्मी चीफ के हवाले से, फील्ड मार्शल के हवाले से इस तरमीम में क्या किया गया। पहले मैं आपको बताता हूँ किया क्या गया, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों किया गया, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा। सबसे पहले तो जनाब आप ये देख लें, ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, तो ये एक तहरीर है जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान की अस्करी कमान के ढांचे से मुतालिक कई नई शिकें आईने पाकिस्तान में शामिल कर दी हैं। यानी जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का एक अस्करी ढांचा है, फौज का एक ढांचा है, उसकी जो कमान है जो आर्मी चीफ करता है उसके अंदर तब्दीली कर दी है और आईन में तरमीम करके उस तब्दीली को किया गया है। अच्छा, नंबर एक ये किया गया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खात्मा, यानी पहले दो बंदे लगते थे ना 3 साल के बाद, एक आर्मी चीफ लगता था और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगता था। ये दो बंदे लगते थे। साहिर साहब थे इस मरतबा, अब वो अगली दफ़ा कोई भी नहीं होगा, तो उन्होंने ये ओहदा ख़त्म कर दिया। ये ओहदा अब 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा और नई कमांड पोस्ट का एक क़याम कर दिया गया, एक नई कमांड पोस्ट बना दी गई। यानी ये इख्तियारात जो हैं वो अब आर्मी चीफ को मिल गए हैं, ये वाले भी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बैक वक्त चीफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देंगे की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे और इसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। यानी ये जो एटम बम जिसके हाथ में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, बहुत, यानी आर्मी चीफ के बाद एक बहुत अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा DGISI का होता है और एक ये ओहदा है, और ये ओहदा होता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, कमांडर के जो कमांड होती है उसका ये ओहदा होता है। उसको भी आर्मी चीफ ने अपने हाथ में ले लिया कि उनकी अप्रूवल के बगैर या उनकी तजवीज़ के बगैर या उनकी सिफारिश के बगैर वज़ीर आज़म किसी को तैनात कर ही नहीं सकता। ये बंदा वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से नहीं ला सकता। ये इख्तियार भी आर्मी चीफ ने अपने पास रख लिया और उसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। अच्छा, नंबर 3 इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आला फौजी रैंक रखने वालों के लिए उम्र भर की मुराद, यानी जिनके आला फौजी रैंक्स हैं ना, जैसे फील्ड मार्शल हो गया, जैसे इस किस्म के और अहदेदार हो गए, इनकी जनाब जो मुराद है इनको सारी ज़िंदगी मिलती रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होगी। जब तक ये ज़िंदा रहेंगे इनकी मौजें लगी रहेंगी, इनकी तनख्वाहें, इनकी ये चीज़ें सारी इनको मिलती रहेंगी, मुराद इनको मिलती रहेंगी। फिर वो अफसरान जिन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया हो या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का ओहदा दिया गया हो या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पे, अच्छा ये ओहदे नॉर्मली मिलते नहीं होते। फील्ड मार्शल का ओहदा ये जंग के बाद मिलता होता है। अगर किसी को आइंदा किसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा चाहिए होगा तो उसे एक जंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ, या तो अफगानिस्तान के साथ जंग कर ले। अब इस ओहदे के अंदर इतनी पुरकशिश चीज़ें रख दी गई हैं, पहले मैं आपको बता दूं है क्या, फिर आपको बताता हूं कि जंग क्यों करनी पड़ेगी आने वाले आर्मी चीफों को। अच्छा, इसमें वो कहते हैं जी तरक्की दी जाएगी, अपने रैंक, मुराद और यूनिफॉर्म ताहयात तक इनके बरकरार रहेंगे। ये अफसरान जिन्हें कौमी हीरोज करार दिया जाएगा को सिर्फ आइन के आर्टिकल 47 में दर्ज तरीकाकार के तहत ही बरतरफ किया जा सकेगा। यानी ये वो तरीका होगा कि सदर मुमलिकत की बरतरफी का तरीकाकार, यानी इम्पीचमेंट के बगैर इसको आप नहीं हटा सकेंगे। वजीर आजम का ये इख्तियार कि वो आर्मी चीफ को तब्दील कर दे या उसको हटा दे, ये इख्तियार उससे वापस ले लिया गया है और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें फील्ड मार्शल करार दिया जाए। यानी फील्ड मार्शल को हटाने का इख्तियार वजीर आजम से चला गया। अगर फील्ड मार्शल को हटाना है तो उस तरीके से हटाना पड़ेगा जिस तरीके से सदर की इम्पीचमेंट की जाती है, या कम से कम 2/3 अक्सरियत किसी के पास होगी तो वो आइन में तरमीम करके ये काम कर सकता है, अदरवाइज वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। नंबर 5 ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और ये है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को जो इस्तिस्ना हासिल है, यानी इसके ऊपर केस नहीं बन सकता। सदर मुमलिकत पे आपको पता है केस बन नहीं सकता। जरदारी साहब का मुकदमा जब जाता था अदालत में तो उनके वकील जाके कहते थे कि क्योंकि ये सदर पाकिस्तान है लिहाजा इसके ऊपर पाकिस्तान का कानून ही नाफिज नहीं होता, इसको इम्यूनिटी है, इस बंदे के ऊपर कोई कानून आप लगा ही नहीं सकते। वजह यह है कि क्योंकि ये सदर पाकिस्तान है लिहाजा इसको इस्तिस्ना है हर किस्म के कानून से, ये कोई भी जुर्म करे आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वही इस्तिस्ना इन्होंने फील्ड मार्शल को भी दे दिया है और फील्ड मार्शल को ये वाला इस्तिस्ना दे दिया कि एक तो वो देखें ना, दो चीजें होगी, एक तो फील्ड मार्शल रहेगा अब ताहयात, नंबर 2 उसको मिलती रहेंगी मुराद हमेशा पूरी जिंदगी के लिए, नंबर 3 पूरी जिंदगी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकेगा, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकेंगे। यानी आसिम मुनीर साहब अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी में कुछ भी करें, ये राह चलते किसी को कत्ल कर दें, ये किसी के साथ कोई ज्यादती कर दें, कोई जुल्म कर दें, आसिम मुनीर साहब किसी के साथ कोई फ्रॉड भी कर दें, ये कुछ कर दें दुनिया के अंदर, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ अब पाकिस्तान का कानून कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। वजह यह है कि इनको ताहयात इस्तिस्ना मिल गया है, क्योंकि ताहयात रहेंगे। देखें ना, इस्तिस्ना तो ओहदे को मिला है और ओहदा इन्होंने लिख दिया कि ताहयात रहेगा और ओहदे के साथ मुराद भी ताहयात रहेगी। ये आगे आपको बात समझ, आगे चलें। अच्छा जी, कमांड खत्म होने के बाद की जिम्मेदारियां, यानी अगर इनकी कमांड खत्म हो जाती है, फर्ज करें कि आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी हो जाती है लेकिन फील्ड मार्शल वो शख्स सारी उम्र रहेगा, लेकिन आर्मी चीफ की मुद्दत खत्म होने के बाद जब शहबाज शरीफ एक नया आर्मी चीफ ले आएगा या नवाज शरीफ ले आएगा या इमरान खान ले आएगा, कोई भी जब एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा तब भी ये इख्तियार मौजूद रहेगा कि वफाकी हुकूमत इन अफसरान की आइंदा जिम्मेदारियां और फ़राइज़ कौमी मुफाद के तहत तय करेगी कि आइंदा जनाब इनसे हमने क्या काम लेना है या ये आइंदा क्या काम कर सकते हैं। ये है जनाब तमाम तरमीम। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ, अभी मैं अदलिया वाले मामले पे नहीं गया, अभी मैं बाकी मामलात पे नहीं गया, अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं कि आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर ये तरमीम क्या है और ये हो क्या रहा है और ये किया क्यों जा रहा है। देखें, इनमें हमें 3-4 चीज़ें एक दफ़ा फिर मैं क्लैरिफाई कर दूँ। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं ये अब सारी ज़िंदगी फील्ड मार्शल रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास बाकी तमाम फोर्सेस की कमांड भी आ जाएगी। नंबर 3, जो अहम तरीन पोस्ट है जहां पे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े बड़े एटम बम ये वो सब, वो कमांड भी इनकी मुशावरत के साथ ही बंदा आएगा या इनकी सिफारिश के साथ बंदा आएगा। इनकी सिफारिश से बाहर वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता। नंबर 4, इनको ताहयात, क्योंकि इन्होंने फील्ड मार्शल रहना है तो ताहयात इनको इनकी मुराद मिलती रहेंगी। नंबर 5, जब ये ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे तो ताहयात इनको एक इस्तिस्ना आइन में मौजूद रहेगा कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता, इनको कोई उंगली नहीं लगा सकता, इनके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। पाकिस्तान का कोई थाना, कोई FIA का दफ्तर, कोई किसी भी एजेंसी का दफ्तर, कहीं पे कोई मुकदमा आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं बन सकेगा। वजह क्या है कि उन्हें एक कानूनी इस्तिस्ना हासिल हो चुका है और ये आइन में दर्ज कर दिया गया है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। वैसे ये लगे हाथों जरदारी ने और गवर्नर ने भी ले लिया कि सारी जिंदगी के लिए इसके अंदर उन्होंने शामिल किया हुआ है। अभी तरमीम पास नहीं हुई लेकिन शामिल इन्होंने करवाया हुआ है कि जरदारी को भी और जो गवर्नर थे उनको भी, यानी सदर को भी और गवर्नर को भी, जितने भी हैं उन सबको भी ताहयात इस्तिस्ना होगा, उन्हें कभी भी उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन इसका इतलाक जो है वो आइंदा से करेंगे, पीछे से नहीं करेंगे। अभी वालों को फायदा देंगे, पहले वालों को बिल्कुल फायदा नहीं देंगे। पहले वालों को दिया तो उमर चीमा बाहर आ जाएगा, पहले वालों को दिया तो बाकी लोग जो है उनकी भी बचत हो जाएगी। फर्दर इस पे बात करेंगे। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।